यानी कि लोगों के अंदर हौसला था, बहुत हौसला था, लेकिन हमारे लोगों का जो हौसला है, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे वो समाज को धोखा दे देते हैं, इस वजह से समाज वहीं बैठ जाता है। जो भी सत्ता में रहती है पार्टियां वो यही करती हैं दलित आंदोलन को तोड़ने के लिए। हाँ जी। तो दलित समाज के जो राजनेता हैं इतनी आसानी से टूट कैसे जाते हैं, और जो लोग हैं जो उनको ताकत देते हैं उनके साथ को धोखा कैसे होता उनके जो सत्ताधारी दल है ना, उनके पास में कई तरह के हथकंडे हैं। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती है जो पूरे देश भर में, या मैं कहूँ कि पूरी दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जा रही है, और पूरे अप्रैल महीने तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती चलेगी। हम पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं, और अगर एक साल पहले हम यहाँ खड़े होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो स्टैचू है वो हमें पीछे दिख रहा होता, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू यहाँ से हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया है। उसका भी एक इतिहास था, किस तरीके से वो प्रतिमा लगी थी, किन लोगों ने लगवाई थी, लंबी लड़ाई हुई थी, तब जाके वो प्रतिमा लग पाई थी। इतिहास की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक किसी आंदोलन का भविष्य आप अगर बनाना चाहते हैं तो इतिहास की तरफ जब तक आप झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इतिहास बना नहीं पाएंगे आने वाले दिनों में। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्स हैं हरबंस सिंह लाल संधू जी, जो जालंधर से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज यहाँ मुझे मिल गए अम्बेडकर मार्ग पे, संसद मार्ग पे। आप आज देश भर में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मन रही है, हजारों लोग, लाखों लोग, देखिए आप यहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे दिख जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, जो एक अम्बेडकरी आंदोलन था, किस तरीके से ये बना था, आपकी उम्र को देखते हुए मैंने सोचा कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो किस तरीके से आप पूरे आंदोलन को याद कर रहे हैं अभी? सबसे पहले तो मैं आपके दस्तक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी जितने भी इनको चाहने वाले हैं उनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब से आंदोलन चालू हुआ है, ये जो हमारी एज की हम बात करेंगे तो मैं पंजाब फगवाड़ा के पास में बिरका पिंड है, तो तहसील इसकी फ्लोर लगती है, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हमारे एक चाचा जी थे और वो बाबा साहब जी को बहुत मानते थे। उन्होंने एक बड़का पेड़ है, आज भी है वो, उसके ऊपर झंडा लगाया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो वो झंडा हमारा कम से कम 3-4 किलोमीटर से दिखाई देता था। तो उनका नाम था अजीत राम फुल्का जी। तो ये मैं कम से कम नहीं तो 60-65 से पहले की बात है, लेकिन मेरी जो होश है मैं 70 से बात शुरू करता हूँ। तो वहाँ पर हमारे ही गांव में, बिरका गांव में, ये फगवाड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बिरका गांव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग पूरे देश भर से आते थे। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीपी मौर्य जी, संघ प्रिय गौतम जी, ये अठावले जी, और ये बाबा साहब जी के पोतरे हैं प्रकाश अंबेडकर जी। ये सब लोग जो मेन लोग थे, आगरा से, कानपुर से, सब जगह से हमारे ही गांव में आते थे। हमारा गांव जीटी रोड पे लगता है जी। तो वहाँ रुकते थे, रुकने के बाद सुबह के टाइम फिर हम एक जुलूस की शक्ल में चलते थे, 3 लेन चलती थी। हमारे उस समय के नेता लाहौरी राम बाली जी प्रेसिडेंट थे पंजाब के, फिर प्यारालाल धेनोवाली जी, चरणदास नथड़के जी। शुरुआत की आप बात कर रहे हैं, आपने जो बताया 70 आपने बताया कि 70 से आप देख रहे हैं चीजों को, हाँ जी, है ना? तो 70 के बाद 30 साल उधर हो गए और तकरीबन 25 साल इधर हो गए। हाँ जी, 55 सालों का इतिहास दलित आंदोलन का। हाँ। आपने देखा है अपनी आंखों से। हाँ जी, हाँ जी। तो तब का जो आंदोलन था वो किस तरीके से कहाँ खड़ा था, क्या कुर्बानियां लोगों ने दी थी, क्या चुनौतियां थी, और आज का आंदोलन जो खड़ा है वो कहाँ खड़ा है और क्या चुनौतियां? तब उस समय बाबा साहब का नाम लेकर हम लोग गांव में जाया करते थे। हमने 72 में हल्का बंगा की सीट जीत ली, और आजमपुर की सीट अपने दुनीचंद शाहपुरी जी जीते, प्यारालाल धेनोवाली जी, ऐसे 9-10 सीटें जीते। तो हम लोगों का बहुत हौसला था। तो 72 के बाद में फिर
क्या बताएं कि कांग्रेस के साथ थोड़ा सा तालमेल हो गया। ये बहुत पुरानी बात है। हमारे नेता जो है चक्रव्यूह में फंस गए कांग्रेस के, उसमें प्रकाश अम्बेडकर जी थे, बीपी मौर्य जी थे, ये लोग कांग्रेस के बीच में चले गए। संगठन को बहुत धक्का लगा, इतना धक्का लगा कि हमारे बाबा साहब के लिए कांग्रेस के लोग बहुत घटिया लफ्ज इस्तेमाल करके बोलने लगे। तो 80 आते आते लोग बाबा साहब का नाम लेना भी भूल गए। जितने भी बाबा साहब के साथी थे, कुछ और लोग थे, तो कांग्रेस ने सब अपने पाले में कर लिए और एक लाहौरी राम वाली को छोड़कर वो कहीं नहीं गए। उसके बाद में तो लगता है कि बाद में फिर कांशीराम जी आए, कांशीराम ने DS4 बना दी 82 में। उसके बाद हम लोग DS4 में लग गए, उसमें खूब काम किया। फिर BSP बन गई, BSP बनने के बाद में इसमें भी खूब काम किया। फिर 86-87 से मैं दिल्ली में आ गया, साहब कांशीराम जी के साथ में काम किया। तो यानी कि लोगों के अंदर हौसला था, बहुत हौसला था। लेकिन हमारे लोगों का जो हौसला है, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, वो समाज को धोखा दे देते हैं। इस वजह से समाज वहीं बैठ जाता है। तो जब कांग्रेस का दौर था तो तमाम बड़े नेताओं को उसने मिला लिया, एक आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा था, बहुत ज्यादा धक्का लगा। तो आज के वक्त में भी क्या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो भी सत्ता में रहती हैं पार्टियां, वो यही करती हैं दलित आंदोलन को तोड़ने के लिए। हाँ जी। तो दलित समाज के जो राजनेता हैं इतनी आसानी से टूट कैसे जाते हैं, और जो लोग हैं जो उनको ताकत देते हैं उनके साथ को धोखा कैसे होता है? उनके जो सत्ताधारी दल है ना, उनके पास में कई तरह के हथकंडे हैं, बहुत तरीके उनके पास में है कि आदमी को तोड़ना कैसे है। हम बता रहे हैं आपको कि पहले जब DS4 हुई उस समय काफ़ी वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद में फिर ये EVM मशीन का चक्कर आ गया। EVM मशीन जो है वो सिर्फ इसीलिए आई है कि DS4 ने जो से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा वोट हासिल की थी, और ये कांग्रेस के लिए वो कांग्रेस अच्छे संकेत नहीं थे। तो उन्होंने EVM लाने का काम किया। अब EVM से सेटिंग हो गई, सेटिंग होने के बाद में ये कांग्रेस जीतती रही। अब BJP को भी पता चल गया कि EVM ऐसे है तो हम भी जीतेंगे। मेरी अच्छा एक जो बात आती है जब हम आंदोलन की बात करते हैं, आज जो आंदोलन खड़ा है, BSP का एक मूवमेंट था, एक बड़ा दौर था, हाँ जी। जब बहुत बड़ा काम हुआ, सरकार में आए और एक मजबूत ताकत बन के उभरी पूरे देश भर में। हाँ जी, हाँ जी। आज वो ताकत कमो बेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, बहुत कमज़ोर स्थिति में पार्टी। तो जो राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ था उसको हमारे लोग संभाल के रख क्यों नहीं पाए? ऐसा है, किसकी थी, नेताओं की कि जनता की भी गलती थी? गलती नेता की को कुछ होती है, कुछ जनता की होती है। मैंने एक ही बात में बात खत्म की है, मायावती जी ने बहुत काम किया है। मायावती के साथ लोग क्यों नहीं रहे, तो ये तो उन लोगों को पता है, बाहर आकर वो बोलते रहते हैं। लेकिन वो साथ उनको तोड़ने के लिए BJP और कांग्रेस ने पूरा प्रबंध किया हुआ है, और कि मायावती को छोड़कर कोई आने वाला नहीं है। लेकिन ये EVM मशीन है, उससे जीत हार हुई है। यहाँ पे अभी समाज खड़ा है, दोष सिर्फ राजनेताओं का है, राजनीति का है, कि समाज के लोगों की भी कुछ कमियां हैं? संगठन मैं वही तो बता रहा हूँ, जो हम इधर बात कर रहे हैं कि भाई वो आपसे नफरत करते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो हम लोगों को एक साथ में रहने नहीं देते हैं। हम खड़े नहीं है, ये पूरा समाज चल नहीं रहा है, और जो कितने संगठन है, कितने संगठनों के जाकर फिर भी हम एक जगह पर है, फिर भी हम एक ही जगह पर है। आज ये कास्ट की तो बात आती है, लेकिन कास्ट से जो सिस्टम है ये बहुत मजबूत है, इसकी बहुत मजबूत पकड़ है। भी इतनी के हमारे समाज करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। जाति बंधन तो तभी टूटेंगे जब हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, उससे बात तो हो नहीं। ये तो बाबा साहब ने भी कहा है। और फिर हम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को मानते हैं, उन्होंने कह दिया कि कास्ट नाम की कोई चीज नहीं है, सब इंसान है। तो हमें ये कास्ट की एक बाधा है, इसको तोड़ना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि आप और जितने दिनों आपने आंदोलन को देखा है और अभी जो आंदोलन जहाँ पे खड़ा है, ये आपको क्या उम्मीद लग रही है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो कैसे होगा? अभी आने वाले दिनों में देखो, मुझे ये एक दो लोगों ने ऐसी बात पूछी थी कि ये मायावती जी हैं, आकाश आनंद जी हैं, तो उनके लिए कर दिया, उनको निकाल दिया, उनको ऐसे कर दिया। देखो, ये मूवमेंट है, मूवमेंट में कदम कदम पर अप डाउन चीज आती है, तो नेता भी सोचते हैं कि हमने कैसे करना है। और फिर जो चंद्रशेखर जी की बात की, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, हमें चंद्रशेखर भी जरूरी है, हमें मायावती जी भी जरूरी है।
तो जो जैसे आगे जितना बढ़ रहा है वो आगे बढ़े। वो मनुवादियों की जो सारी पार्टी बाकी मनुवादियों की है, उनकी जो संख्या है वो 15% है, 15 से भी कम है, लेकिन वो 15 उनमें कामयाब हैं। हम क्यों फेल हैं? हम क्यों फेल हैं? अगर हमारी दो है, हमें उसके ऊपर भी दम लगाकर काम का, हमारी वोट दूसरी जगह पर नहीं जानी चाहिए। तमाम सवाल हैं, तमाम चुनौतियां हैं जिस पे बात की इन्होंने। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से समाज के भीतर एक जागृति बढ़ी है, लोग खुल के सड़कों पे आए हैं, अपने अधिकारों को जाने, उससे उम्मीद तो बेहतर दिखती है कि अम्बेडकरवाद का झंडा एक दिन और ज़्यादा बुलंदी से आसमान में लहराता हुआ दिखेगा। सुशांत के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली के संसद मार्ग से दलित दस्तक।